ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 की चर्चा में। और ये माता सीता और भगवान राम, राधा रानी और भगवान कृष्ण, इनकी अतिशय कृपा होती है तभी कोई धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो ये हम लोगों के ऊपर उनकी विशेष कृपा है कि हम लोग इसको, और जितनी विशेष कृपा होती जाती है संख्या उतनी कम होती जाती है। यही सत्य है, विशेष कृपा सब पर नहीं हो सकती है ना। क्लास के सारे स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकते, प्राइज फर्स्ट सबको नहीं मिल सकता। तो यह एक बात है, मतलब थोड़ा दुखद भी है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कभी कि उनका एक बच्चा पीछे रहे और एक बच्चा टॉप करे। वो यही चाहते हैं कि सारे बच्चे अच्छे करें, अच्छा रहें, पर क्या है, खुद की चॉइसेस जीवन में उनको उस प्रकार का बना देते हैं। तो जो है, हम लोग सबसे पहले पूर्वाचार्यों के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन। जिनके कारण हमको ये सुविधा उपलब्ध हो पाती है, हम धर्म ग्रंथों को पढ़ पाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उनके रटन पटन में सम्मिलित हो पाते हैं। तो सबसे पहले उनको कोटि कोटि नमन, और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। साथ में ये याचना भी है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, जो भी कहूँ, जो भी बोलूँ वो शास्त्र सम्मत हो, और मुख से जो भी वाक्य निकले, जो भी वचन निकले, वो प्रसंग युक्त हों और शास्त्र से युक्त हों, अन्यथा अनर्गल कोई भी शब्द ना निकले। इस प्रकार की प्रार्थना है, और मुझे आशा है कि आप इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। तो हम लोग पहले मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद फिर जैसे हमेशा करते हैं उसी प्रकार से। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्तमीश्वरम् वंदे भूर्मयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता से विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं, वन्दे विष्णुं भोवेहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुवन्वन्ति, दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की। तो हम लोग जो है छठे अध्याय में श्लोक संख्या 15 चर्चा कर रहे थे, और उससे पहले हम लोगों ने देखा कि भगवान ने योग में क्या क्या स्टेजेस रहती हैं उन पर सूक्ष्म चर्चा की परोक्ष रूप से, और उसके बाद में मन की इंपॉर्टेंस बताते हुए भगवान बताते हैं कि मन से ही व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, मन ही उसका परम मित्र, परम हितैषी और परम शत्रु दोनों ही हैं। तो उस क्रम में भगवान बताते हैं कि जो लोग मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, मन को नियंत्रित करने लगते हैं, इंद्रियां नियंत्रित करते हैं, उनसे मन नियंत्रित हो जाता है, और मन से नियंत्रण के बाद बुद्धि वो अपने आप सात्विक होने लगती है। और जब बुद्धि उस मन रूपी लगाम को पकड़ करके घोड़ों को दौड़ाती है तो पर जाके खड़ा होता है, और आत्मा इस प्रकार से भयभीत नहीं होती। तो ये सब हम लोगों ने चर्चा की। फिर हम लोगों ने देखा कि योगारूढ़ पे जो रहते हैं उनमें उनके क्या लक्षण रहते हैं, वो लोग किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं। तो अगर मन पर जीत हो जाए तो वो बिल्कुल करीब हो जाता है परमात्मा को प्राप्त। तो इस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है, जिसने मन पर जीत कर ली है उसको आंतरिक शांति मिल जाती है और वो परमात्मा को भी प्राप्त कर चुका है, ऐसा मान लेना चाहिए। और उसको गर्मी, ठंडी, शीत इत्यादि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने फिर देखी कि उनके क्या लक्षण रहते हैं, और योगी को क्या चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान पे रहे और अपने मन को वश में करे। तो भगवान आगे बताते हैं कि वो स्थान कैसा होना चाहिए और उसमें कैसे उसको स्थित होना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, अपना आसन कैसे बनाए, है ना। तो ये सारी हम लोगों ने फैक्टर्स पे चर्चा की थी। तो उसमें आखिर में 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः, मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। तो कैसा हो जाएगा उसका मन, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। और कब होगा? जब वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। कैसे स्थित रहे? ब्रह्मचर्य में स्थित रहे। तो किसी को अगर योग को पालन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, संसार में भी यदि आगे बढ़ना है, तो उसे ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता रहती है। और वो अपने मन को संजो करके, और किस में? मुझ में,
मेरा ही चिंतन करे, मत चित्तो और मत परा, मतलब मुझ पर ही आश्रित हो, मुझे ही अपना लक्ष्य बनाए, तो वह व्यक्ति, उसका मन शांत हो सकता है। तो इसमें तीन कंडीशन भगवान ने बताई कि मुझ पर ही उसका लक्ष्य होना चाहिए और चित्त को मुझ में ही स्थापित करने का प्रयास करे, तो वो व्यक्ति कैसा हो सकता है? प्रशांत आत्मा मन वाला हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है भगवान आगे बताते हैं हमको, यही इसी श्लोक पर हम लोगों ने पिछली बार चर्चा को विराम दिया था। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो हम लोग देखें कि पिछले श्लोक में भगवान ने अपने विषय में बात की है कि दो चीजें थी वहां पे, मत चित्ता मत परा। अब भगवान कह रहे हैं मत संस्थाम अधिगच्छति। तो आप कैसे बढ़ोगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो क्या है युंजन एवं का मतलब कि अभ्यास करते हुए मनुष्य क्या कर सकता है, योगी क्या कर सकता है? नियत मानस हो सकता है। नियत मानसा का मतलब होता है कि मन को संयमित कर सकता है, नियम पूर्वक रख सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है, और उससे क्या होगा? शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, एक ऐसी शांति को प्राप्त होगा जो मेरे ही स्थान को बिलोंग करती है। तो अंत तो गत्वा कहाँ जाएगा वो? भगवत धाम जाएगा। तो भगवान यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो प्रयास करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? वो आपको भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? योग का लक्ष्य अगर किसी ने शारीरिक लाभ या स्वास्थ्य लाभ के लिए बनाया है, तो वो एक, समझ लीजिए कि सोने की गठरी को, बिल्कुल खराब से खराब शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उस कार्य के लिए प्रयोग कर रहा है। या उसने एक ऐसा व्यापार किया जिसमें हीरे के बदले में मलमूत्र इत्यादि ले लिया है। तो योग का प्रयोग जो है, भगवान कह रहे हैं कि उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे धाम की प्राप्ति होनी चाहिए। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब चित्त को मुझ में लगाए और लक्ष्य को मेरी तरफ रखे। तो भगवान जो है इस पर बता चुके हैं कि कैसे ये सारा करना चाहिए, सारा ऑर्गेनाइज, तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सारी चीजें इकट्ठा देखें तो आसन में तीन लेयर्स की बात हुई थी। कुशा सबसे नीचे, उसके ऊपर मृगशाला, फिर मुलायम कपड़ा, कैसा हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो। अपन लोगों ने चर्चा की थी क्यों, और ये भी चर्चा की थी कि हम लोगों को कैसे आसन लगाना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर एकदम सीधा रखें, एक ही सीध में रखें, और उसके बाद में फिर अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर लगाएं, और फिर क्या करें? भगवान का चिंतन करें। ठीक है, क्यों चिंतन करें? और भगवान का चिंतन किस प्रकार से? अलग अलग प्रकार से हो सकता है। आप विग्रह देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, उन्होंने कैसे दिव्य लीलाएं की होंगी। किसी एक विशेष लीला को भी आप ध्यान में ला सकते हैं, कि कोई भी लीला, चाहे आप सोच लीजिए कि वो भगवान जो है वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं गीता का, या आप इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि भगवान जो है वो मुंह में मिट्टी रखें और माँ उनको पीछे पीछे दौड़ रही, दामोदर लीला का ध्यान कर सकते हैं। तो आप किसी भी लीला को, इसीलिए जब आप नाम लेते हैं, तो नाम क्यों भगवान से ऊपर माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि नाम में भगवान को लाने की सामर्थ्य है, पहली चीज, है ना। दूसरी बात ये रहती है, जब आप नाम किसी का लेते हैं, किसी का भी लेते हैं, संसारी व्यक्ति का भी लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? उसका चेहरा याद आता है। जिसका भी नाम लेते हैं उसका चेहरा याद आता है, और उससे अगर थोड़ी भी आपकी घनिष्ठता है तो आपको ये भी याद आ जाता है कि उसके कैसी लीलाएं थी, यानी कर्म कैसे थे। ठीक है, अरे वो अभी जैसे माताएं अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए, कि वो यहाँ पे होते तो देखता तो कहता, अरे इतनी सुंदर मिठाई बनी है, या ये व्यंजन बना है, इसको तो हमें जरूर खाना है, इस प्रकार की बात, है ना। तो तुरंत आपको उनकी लीलाएं भी याद आ जाती हैं, और साथ साथ कहाँ किस स्थिति में हैं
बोले अब क्या बताएं, यहाँ नहीं है, लड़का चला गया नौकरी करता है। तो ये सांसारिक बात है। इसी प्रकार से जब आप भगवान के विषय में चिंतन करते हैं तो आपको नाम के साथ में भगवान का गुण, लीला, धाम और रूप, ये चार चीजें होती हैं, चारों के ही दर्शन हो जाते हैं। तो ये सानिध्य से संभव नहीं है उतना, लेकिन नाम से संभव है। तो इसलिए नाम जो है वो ज्यादा प्रबल रहता है। और भगवान का धाम जहाँ जाना है उसके विषय में विशेष चर्चा नहीं, वो आगे 13वें 14 15 अध्याय में भगवान ने स्वयं भी बताया। बस कैसा है भगवान का धाम? भगवान का धाम जिन जो भी आपके परम लक्ष्य में, भगवान राम है तो साकेत धाम, भगवान कृष्ण है तो गोलोक वृंदावन। तो वो कैसा है? वो स्वयं प्रकाशित होने वाला है, अत्यंत दिव्य है। वहां किसी सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सूर्य चंद्र इत्यादि हैं वो वहीं से अपने अंदर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहीं से वो स्वयं भी प्रकाशित होते हैं। तो जब आप ध्यान करने लगते हैं तो मन और इंद्रियों का नियंत्रण होने लगता है, और ऐसे में आपको अभय रहना चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में आया कि हम तो चले गए, मान लीजिए ऋषिकेश पहुंच गए, और वहां पे हमने अपना एक शिला ढूंढ भी ली जंगल में, और उसके ऊपर ये सब व्यवस्था भी कर ली, और नाक के अगले भाग पे ध्यान भी लगा लिया, तो कितना समय लगने वाला है लगभग? तो भगवान ने कहा कि ये तो अभ्यास की बात बता रहा हूँ, ये मैं अभ्यास की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना बस तुमने नाक पे देखा तो मैं यही नाक पे खड़ा मिल जाऊंगा। इसका मतलब है कि ये इस प्रकार के यदि आप अभ्यास करेंगे और लंबे समय तक करेंगे तो आपको लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में हमको और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? भाई लंबा टाइम लगेगा, कहीं भी जाते हैं किसी यात्रा में तो पूड़ी उड़ी बनवा के ले जाते हैं ना। तो बोले कितने दिन की पूड़ी बनवाए हैं, क्या क्या व्यंजन रखे हैं, सोने वोने की व्यवस्था करें? भगवान बता रहे हैं कि सोने की व्यवस्था कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं नाति स्नतस्तु योगो अस्ति, ना चैकांतम मनस्नता, ना चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चारुजन। है ना? तो वो व्यक्ति जो ना अधिक खाने वाला है, ना अति अश्नता। कौन सा व्यक्ति? जो योग में आगे बढ़ना चाहता है। तो ना अधिक खाने वाला हो, ना बहुत कम खाता हो, ना बहुत अधिक सोता हो, या जो पर्याप्त ना सोता हो, ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं करता, मतलब अधिक खाने वाला व्यक्ति हो या बहुत कम खाने वाला हो, या ज्यादा सोने वाला हो या बहुत कम सोने वाला हो, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। तो आपको सब में बैलेंस रहना पड़ेगा। तो जो बैलेंस रहने की बात है वो आध्यात्मिक जगत में भी उतनी ही ट्रू है जितनी हमारे भौतिक जगत में है। क्योंकि भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत की नकल है, तो हम हर चीज में नकलची ही हैं। जो वहां होता है हम उसको ही अपने जीवन में परोक्ष रूप से शामिल करते हैं और हमें पता भी नहीं रहता। तो बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें मतलब कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, ये प्रश्न आएगा ना, हम लोगों के मन में आना चाहिए कि भाई ये तो चर्चा हो गई, तो अब ये तो बताइए कि कितना भोजन खाना चाहिए। तो भोजन उतना खाना चाहिए जितना शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। ठीक है? आज ही मैं सुन रहा था, लोक पीठाधीश्वर महाराज हैं राजेंद्र दास जी, तो वो मतलब बता रहे थे कि श्रुति में इस तरह से वर्णन है कि आपको 8 ग्रास भोजन लेना चाहिए। कितना? ग्रास। ग्रास मतलब कौर। तो वो कौर कितना बड़ा होना चाहिए? फिर आप कहोगे कि हम तो जो है एक थाली चीपा भात ले लें और वो हमारा एक कौर हुआ। ठीक है, पूरा मुंह खोले और कहें कि ठूस दो, तो हमारा एक कौर हुआ। तो उसका भी वर्णन है, एक आंवले का जितना साइज रहता है उतना आपका एक ग्रास बनना चाहिए। ठीक है? लेकिन चूंकि वो योगियों के लिए बताया गया है, तो आपके लिए वो उतना हो सकता है संभव ना हो।
तो जितने में आपका काम चल जाए। ये नहीं कि आज बढ़िया हलवा पूड़ी बनी है तो खैंच मारा, ठीक है, और फिर उस चक्कर में फंस गए। जब खैंच मारोगे तो क्या होगा, फिर शरीर को तो नुकसान होगा ही, साथ में पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं रहेगी, उसे पचाने के लिए शरीर सुस्त हो जाएगा, तो आप और सोओगे, तो इस श्लोक का उल्लंघन होगा होगा ना। बहुत अधिक खा लिया या बहुत कम खाया। कुछ लोग होते हैं वो बोले कि ठीक है आज सोमवार का व्रत, कल हनुमान जी को प्रसन्न करना है, मंगल का भी व्रत, बुधवार को क्यों छोड़े, चलो किसी को पकड़ लाएंगे उनका भी व्रत, बृहस्पति शुक्र तो रहने ही है, शनि महाराज तो हमारे बचपन से ही चहेता थे, और रविवार को तो मतलब, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो उससे भी आप योगी नहीं बन सकते, ना भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगा, उनको नियमित रूप से आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली चीज हुई भोजन कितना करना चाहिए। दूसरी बात हुई भोजन में क्या करना चाहिए। ठीक है, खा तो रहे हैं, अधिक तो नहीं खाए, लेकिन क्या खाएं, तो क्या राक्षसी भोजन करें, नहीं, जो शास्त्र युक्त है वही भोजन करना चाहिए। भगवान जो है आगे 17वें-18वें अध्याय में खाने के संबंध में भी बात करते हैं, तो हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो वो भी चर्चा करेंगे। उन्होंने बताई क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, सतोगुणी खाने की क्या क्वालिटीज हैं। लेकिन आज के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमको किसी भी प्रकार का मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको उसके लिए नहीं बनाया। हमारी कोई भी चीज वो उसके लिए उपयुक्त है ही नहीं। दांत से लेके पाचन शक्ति से लेकर के कोई भी चीज नहीं है। ये हम बरबस, वही है ना कि हमको नकल करने की आदत है, हम बंदर की भी नकल करते हैं और हम कुत्ते की भी नकल करते हैं और शेष जो जानवर है उनकी भी, तो वो उसी प्रकार से खाने लगते हैं। तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का भरपूर पोषण वनस्पतियों द्वारा, दूध द्वारा, दही द्वारा संभव है। गौ माता की इतनी कृपा है, और बाकी आपके पास तो इतना, भारतवर्ष में तो 100% ट्रू है कि इतनी साग सब्जी और सात्विक भोजन है कि वो आपको काम चला सकता है। तो ये हो गया कि क्या खाना है, कितना खाना है। अब है कि जो कम खाते हैं तो बहुत सारा उपवास रखने की भी आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्रों के हिसाब से वो क्या है कि जो भगवान कृष्ण और भगवान राम संबंधी व्रत हैं उतने ही रखने चाहिए, उनसे अधिक उपवास नहीं रखने चाहिए। ठीक है, उतने से ही आपका सब कार्य ठीक रहेगा। यदि आप कम खाओगे पर डे तो ठीक से आप सो भी नहीं पाओगे, भूख ही नहीं मिटेगी, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, आप सेवा ठीक से नहीं कर पाओगे, आप भक्ति ठीक से नहीं कर पाओगे। और आप अधिक खाओगे तो क्या होगा कि वो आप अधिक टाइम सोओगे। अच्छा, सोने से भक्ति तो बाधित हो ही गई, वैसे भी हो गई कि आप कम टाइम दोगे, शरीर सुस्त हो गया। दूसरा क्या है कि आप मन में कल्पनाएं बढ़ जाएंगी। जितनी आपकी कल्पनाएं बढ़ती हैं उतना ही उनको पाने की लालसा, और वो भी एक चक्र है, फिर उसमें उतना ही दुख बढ़ता है और अल्टीमेटली आप दुख के भंवर में ही फंसे रहते हैं। तो इसलिए तो अब यहाँ पर सोना कितना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से 6 घंटे से अधिक सोने वाला व्यक्ति तमोगुणी है। 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 6 घंटे से कम ही सोना चाहिए। और योगियों के लिए तो उनको जितनी आवश्यकता हो वो उतना, 6 घंटे से कम में जितने में उनका काम चल जाए, है ना। जैसे कुछ गोस्वामी लोग थे, जैसे रूप श्री रूप गोस्वामी, वो 2 ही घंटे सोते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब 2-2 घंटे वाले लोग, उनका 2 घंटे में काम चल जाता था, शरीर उतने में स्वस्थ रहता था और चलता था। वो ये सारे जितने भी यहाँ पर बात चर्चा की जा रही वो सब फॉलो करते थे। तो फिर भी 24 घंटे में 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। कब सोना चाहिए? मध्य के 2 पहर सोना चाहिए। 4 पहर होते हैं रात्रि में, तो दो, जो बीच के 2 हिस्से हैं उसमें ही सोना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये सब नहीं कर रहा है तो वो अपने आप ही तमोगुण में चला जाता है और उसके योगी बनने की संभावना नहीं रहती। आगे कहते हैं भगवान, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो क्या होगा? युक्त आहार विहारस्य,
युक्त चेष्टस्य कर्मसु, है ना। तो जो आहार विहार को युक्त रखे, युक्त का मतलब होता है नियमित, है ना, इसी से शब्द बना उपयुक्त। जो अत्यंत नियमित हो, जो चारों तरफ से जिसको कंट्रोल करके रखा गया हो, वो हुआ उपयुक्त। जैसे हमारे लिए क्या कार्य उपयुक्त है, हमारे लिए क्या खाना उपयुक्त है। तो जो आहार से युक्त हो, जो विहार से, विहार मतलब मनोरंजन, टहलना, घूमना फिरना, ये तो अमोद प्रमोद। और आहार जो हम भोजन करते हैं, तो जो खाने से सोने से अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो भौतिक क्लेश सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा भौतिक क्लेश है मृत्यु का भय। सबसे बड़ा भौतिक क्लेश क्या है? मृत्यु का भय। ठीक है, यदि मृत्यु का भय ना हो किसी को, तो उसको पता है कि हम ऐसे भी, मान लो शरीर में कोई रोग लग भी गया तो भी मरेंगे नहीं, या तो यह यथावत रहेगा या इसका कुछ भी परिवर्तन होगा। परंतु किसी रोग के होने पर आदमी दुखी क्यों होता है? उसको लगता है कि मृत्यु जरूर होने वाली है। तो मृत्यु का भय कैसे जाएगा? जब आप इस चक्र से निकल जाएंगे। मृत्यु का भय उसी को जा सकता है जो जन्म दोबारा ना ले। इस बार अगर जन्म लिया तो अमरता ये नहीं है कि इस बार जन्म लेने के बाद हम मरे नहीं। अमरता ये है कि मृत्यु लोक में दोबारा हमारा प्रवेश ना हो, है ना। तो इस तरह से व्यक्ति को कैसा आहार रखना चाहिए? उसको आहार नियमित रखना चाहिए, अपना अमोद प्रमोद भी नियमित रखना चाहिए, और उसको कर्म की चेष्टा जो करनी चाहिए, जीवन निर्वाह को करने वाले जो कर्म हैं उनको भी नियमित रखना चाहिए। फिर अपने स्वप्न में जो बोध प्राप्त होगा, यानी नींद और जागरण की स्थिति, स्वप्न और अवबोध, मतलब नींद और जागरण, ये दोनों ही उसको नियमित रखना चाहिए। तो ऐसे लोग जो रहते हैं उनको योग में आगे बढ़ने में सुविधा रहती है, और जो योगाभ्यास करते हैं, योग में आगे बढ़ते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। तो दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। उसका मतलब ये नहीं है कि वो शारीरिक रूप से क्षय नहीं होगा। शारीरिक क्षय होता है, क्षय होने का प्रक्रिया बदल सकती है। ठीक है, कि जैसे आप अनियमित रहते हैं तो ज्यादा बीमार पड़ोगे, जो नियमित रहेगा वो कम बीमार पड़ेगा। लेकिन शारीरिक क्षय होगा, उनमें जो ये वाला क्लेश है वो नहीं होगा। और साथ में क्लेश जो है वो 6 प्रकार के जो हमारे विकार हैं उनको भी कहा जाता है। तो वो सारे 6 के 6 विकार भी आपके समाप्त होते जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य। ठीक है, तो ये जो आपके हैं, जैसे जैसे आप योगाभ्यास करते हैं, भगवान से जितना जुड़ते चले जाएंगे तो इनका रिप्लेसमेंट होता चला जाता है ना। ये सारे सात्विक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब यही नहीं रहेगा, किसी चीज का लालच ही नहीं है यदि आपको, तो उसको पाने की इच्छा भी नहीं है। यदि उसको पाने की इच्छा नहीं है तो आपको दुख नहीं लगेगा। ये मुझे नहीं मिला, ये इच्छा ही नहीं हो रही, तो उस बात का दुख ही नहीं होगा। ठीक है, किसी से कोई ईर्ष्या भी नहीं है, तो जब ईर्ष्या नहीं है तो आपसे, आपको उससे स्वतः ही प्रेम रहेगा, वहाँ पर भी कोई दुख होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो जो 6 विकार हैं वो अपने आप में ही कन्वर्ट हो जाते हैं अच्छे गुणों में। तो उस तरह से भी आपके भौतिक क्लेश नष्ट हो जाते हैं। और एक बार भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, आप भगवान से जुड़ गए, तो आपको यूं भी, जब आप, दो ही परिस्थिति हो सकती है, या तो आनंद में होंगे या तकलीफ में होंगे। जब आप आनंद की तरफ होंगे तो दुख को तो अपने आप ही चले ही जाना है ना। तो भगवान ये पूरी स्थिति बता रहे हैं कि यदि आप अपने मन को पूरा कंट्रोल कर लीजिए, खाने पीने सोने इत्यादि को नियमित कर लीजिए, तो आप भौतिक इसमें, योग में आगे बढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे आपके सारे भौतिक क्लेश नष्ट हो सकते हैं। तो इसमें 4 चीजों को भगवान ने बोला: खाना, सोना, अमोद प्रमोद यानी विहार,
और जो जीवन को चलाने के लिए आप कर्म करते हो, इन चारों को नियमित कर लेना चाहिए। तो कब पहुंचेंगे? एक लंबे अभ्यास, जब इसका एक लंबा अभ्यास हो सकता है, ये जीवन और कई जीवन, तब हजारों हजार साल लोग जीते थे, तो उस समय में एक लंबे अभ्यास के बाद वहां पहुंच सकते थे। तो अब जो है, इससे हम लोग क्या समझ पाए, हमारे लिए ये समझ पाए कि जो व्यक्ति भक्त भक्त रहता है, उसे वो पूरे टाइम भगवान की चर्चा में लगा रहता है, वो भगवान के चिंतन में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो वो सारे कार्य, चाहे वो बोल रहा है, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो जागृत है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं भी किसी तरह से इस तरह की त्रुटि ना हो जिससे मेरे आराध्य को कष्ट पहुंचे, या मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं तो उनकी बदनामी हो, कोई उनका उपहास करे। तो ये सारे जब सावधानियां बरतने लगता है, तो अपने आप ही सारी चीज जितनी भी है वो उसकी नियमित होने लगती है। तो भक्ति में आपको इन सब की चिंता अलग से नहीं करनी रहती। जब आप भक्त बन जाते हैं ना, तो आपका मन पूरे समय भगवत चिंतन में ही लगा रहेगा, तो आप फालतू की चीजें वैसे ही नहीं करोगे। ठीक है, अपने लिए तो वैसे ही नहीं सोचोगे। ये भगवान के लिए बनाना, तो आप अधिक समय भोजन पकाने में लगा देते हो, फिर जब अपनी बारी आएगी तो आप प्रसाद ग्रहण करोगे, उच्छिष्ट उतना ही ग्रहण करोगे जितनी आपको आवश्यकता है। तो ये सब चीजें अपने आप ही नियमित हो जाती हैं। तो अब जो हमारा नारा आता है ये सब सुनने के बाद में, वो क्या आता है? ना अधिक ना बहुत कम, योग अभ्यास में तभी है दम। ना अधिक ना बहुत कम, योग अभ्यास में तभी है दम। ठीक है, तो ये जो रखा हुआ है, ये सिर्फ रखा हुआ है, मिलेगा नहीं खाने को कुछ भी है, इनमें से कुछ भी खाने को मिलेगा नहीं, और ये मतलब इनकी आवश्यकता भी नहीं है। आप देखिए कितने तकिए और गद्दे वद्दे लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल, मतलब इसका मतलब ये नहीं है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आप उस स्थान तक पहुंच जाते हैं, आपने देखा होगा कि क्या होता है, कोई संत एकदम से समाज में प्रकट होते हैं, बोले इनकी तो हमने कभी चर्चा सुनी ही नहीं। अब वहां पे दो प्रश्न उठते हैं। एक ये कि इतने वर्षों तक ये कहाँ थे? अब वो जब जंगल चले गए, मान लो आपको पता चला कि तपस्या के लिए गए, और 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल रहे, तो इनको समाज में आने की क्या आवश्यकता थी? फिर आप देखते हैं कि उनके उनके लिए जो है वो बढ़िया एसी की व्यवस्था हो जाती, बड़ी गाड़ी हो जाती, और वो बढ़िया गद्दे भी रहते हैं। तो हमको लगता है ये भोग विलास में क्यों फंसे हुए हैं, है ना? ऐसा हमारे मन में आते हैं प्रश्न। तो ये जो है वो, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था और इसको मंथन हुआ तो समझ में आया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। मैं एक दिन पिताजी से चर्चा कर चुका संबंध में। तो वो संत लोग कैसे हैं? मक्खन की तरह। अब आप मक्खन बनाने की यदि प्रक्रिया जानते हैं, तो जो गांव की प्रक्रिया है जिसमें बढ़िया मक्खन बनता है, वो कैसे बनता है कि पहले तो गाढ़ा दूध निकाला जाता है। ठीक है, मेहनत का काम है। दूध को कैसे मक्खन बना रहे हैं इस पर बात है। तो एक व्यक्ति है जो दूध की तरह हो, जिसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, नींबू डाल देंगे फट जाएगा, बाहर खुला रख देंगे फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको एक हांडी में तपती हुई भट्टी पे रख दिया जाता है, और वो घंटों रखा रहता है। 10-10 12-12 घंटे रखा जाता था। ठीक है, और धीरे 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 धीमी आंच में पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। फिर उसको आप ठंडा करते हो। तो पहले आपने खूब गर्म किया, उसके बाद ठंडा किया, फिर उसमें एक मोटी मलाई बनती है, फिर उसमें जामन डालते हैं, फिर वो दही जमता है, और फिर उसके बाद मथाई की जाती है उसकी। ठीक है, और खूब मथते हैं, फिर उसमें जो मक्खन है वो ऊपर की तरफ आके तैरने लगता है। अब यदि वो मक्खन, अब इसमें आप देखिए, मतलब कंपेयर करिए, मन में सोचिए कि मक्खन है और एक तरफ दूध था, उसी दूध से उत्पन्न हुआ ना मक्खन। उस दूध को यदि आप पानी में मिलाते तो क्या होता? मिश्रित हो जाता ना, पृथक नहीं कर सकते थे। मक्खन को आप पानी में रख दीजिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, पृथक उसमें तैरता रहेगा। आप खौला भी दीजिए, आप खौला दीजिए पानी, तो भी ऊपर तैरता रहेगा, मिलेगा नहीं। ठीक है ना? तो उसकी कैसी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, संत पिघल जाएगा स्वयं, पर अपनी जो है उसकी वो बनी रहेगी। ठीक है, और किसी को कष्ट नहीं होने देगा। मक्खन का स्वभाव क्या है? आप हाथ में रखोगे फिसल जाएगा, हाथ को कष्ट होता है क्या?
हाथ को, जुबान को, पेट को, किसी को कष्ट नहीं होता उसमें है। तो संत का हृदय मक्खन के समान है। वो संत जो है वो गाढ़ा दूध था, जो प्योर था, यानी वो व्यक्ति जिसने जन्म लिया, वो जीव, वो प्योर था। लेकिन जब संसार में आता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिल जाती है और उनमें मिश्रित हो जाता है। लेकिन यदि उसको इस तरह से तपाया जाए और इस तरह से पूरा उसका मंथन किया जाए, तो वो अब समाज में उपयोग होने लायक हो गया है। तो बहुत बार संतों को उनके गुरु का आदेश होता है कि तुम इतना भट्टी में तपा दिए गए हो, है, अब तुम में वो क्वालिटी डेवलप हो गई कि तुम समाज में जाके अगर मिल भी जाओगे तो भी अपने को पृथक रख सकोगे। तो अब उनको चाहे आप मखमल के गद्दे पे सुला दीजिए और चाहे आप कुछ बिछा के सुला दीजिए, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमको मन में किसी भी प्रकार से किसी भी संत के प्रति इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए कि देखो आज तो इनके पीछे फौज पड़ी है, फौज तो इनके पीछे नहीं पड़ी है। हम लोग भ्रमित हैं, हम सारे के सारे ही हमेशा भ्रमित रहते हैं। फौज पड़ी है भगवान के नाम के पीछे। कोई भी आचार्य, कोई भी वो, मतलब हम उनके व्यक्तिगत उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। आप अगर देखोगे तो वो उनके पीछे थोड़े ना है। वो तो भगवत नाम की चर्चा जितनी करते हैं और उस नाम से उन्होंने जितना अपना तेज डेवलप किया, उसका जितना प्रभाव छोड़ते हैं, उस नाम के प्रभाव के कारण वो गाड़ियां हैं, वो सेठ जी पीछे हैं, प्रधानमंत्री जी पीछे हैं, वो मखमल के गद्दे हैं, सब कुछ है ना। तो इसमें महिमा किसकी है? महिमा नाम के प्रभाव की है। ठीक है, तो यदि आप उस संत के विषय में गलत सोच रहे हैं तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? उस नाम का, भगवान के नाम का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए ये एक अपराध है। ठीक है, और जब हम किसी संत का अपमान करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड सब लोग पढ़ते हैं ना, तो सुंदरकांड में जब विभीषण जी चाह रहे होते हैं छोड़ करके, हैं, तो उस समय गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? जिस समय विभीषण जी गए, जब संत छोड़ के जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है? उस समय सारे पुण्य स्वतः क्षीण हो जाते हैं। तो ये इसलिए आप यदि किसी संत का अपमान कर रहे हैं, चाहे मन में भी आपने सोच भी लिया, तो आपने अपने पुण्य क्षीण कर दिए। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये गद्दे जो है वो किसके लिए, जो हम लोग शुरू में पहुंचते हैं तो दो थे ना, योगारूढ़ था और योगा रुरुक्ष था। जो प्रारंभिक अवस्था में है वो क्या है? योगा रुरुक्ष है, और जो ऊपर पहुंच गया वो योगारूढ़ है। तो योगारूढ़ को इनसे सबसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी वो अपने को नियमित रखते हैं। आप किसी अच्छे संत तो सभी अच्छे होते हैं, मतलब अच्छा शब्द जो है वो संत के लिए वैसे ही प्रयोग नहीं होना चाहिए। संत है तो मतलब अच्छा है, ठीक है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो संत नहीं है, तो ये मतलब उनको इस तरह से विशेषण में उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे कि उनके सामने आप कितना ही परोस दीजिए, वो उतना ही आहार लेंगे जितना उनके शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होगा, चाहे आप कैसा ही व्यंजन बना दीजिए, बाकी सब प्रसाद में हो जाता है। ठीक है, और आप किसी भी जगह सुला दीजिए, वो अपनी दिनचर्या कभी नहीं बदलेंगे। वो भले से ही रात के 2 बजे आपके पास पहुंचे हों और 3:30 बजे उनके उठने का टाइम है, तो आप उनको एसी लगा के और बढ़िया 10 गद्दे बिछा के उसके ऊपर लिटा दीजिए, वो 3:30 बजे ही उठेंगे, अपनी दिनचर्या वैसे रखेंगे। ठीक है, तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको धीरे धीरे करके उस कैटेगरी में पहुंचना चाहिए, लेकिन किसी संत का जो है वो इस प्रकार से अनुसरण नहीं करना चाहिए। संत जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को मानना चाहिए, भगवान जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को मानना चाहिए। भगवान कृष्ण बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? भगवान कृष्ण बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? है, मतलब आप कंस से लड़ने पहुंच जाइए, पूतना का वध करके दिखाए, नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी शक्तियां असीमित है। तो हम उनको किसी प्रकार से ऐसे अनुसरण नहीं कर सकते। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है। तो वो जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, परंतु वो हमको जो शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए, और उसका पालन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी भक्ति प्रबल हो सकती है। तो जो आज की पंच लाइन है वो यही है, क्या है? ना अधिक ना बहुत कम, योग अभ्यास में तभी है दम।
ठीक है। तो कैसे हो जाएंगे आप जब योगाभ्यास करेंगे? तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेव तिष्ठते निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। तो क्या होगा जब आप योगाभ्यास करेंगे लगातार, तो आपके जो मानसिक कार्यकलाप हैं वो वश में आने लगते हैं और अध्यात्म में आप स्थित होने लगते हैं। तो स्वतः क्या होगा, जब आप मानसिक कार्यकलाप आपके मतलब मन भी काम करता है ना, आप यहाँ बैठ के भी मन के द्वारा हरिद्वार घूम सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं सारा। लेकिन जब मन सिमट के वापस आ जाता है तो उसके कार्य भी बंद हो गए। अब हम लोग वापस जाते हैं, जो शुरू के श्लोक थे वहां पे क्या कहा गया था, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करिए। इंद्रियों के कार्य, आपने अब बैठ गए आसन पे आपने ध्यान लगाया, इंद्रियां वश में होने लगी। अगली स्टेप क्या हुई, मन को वश में करिए। तो जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, मन वश में होने लगा। अब मन ने जो है, अब वो भी तो कार्य कर रहा था, उसके भी कार्य बंद हो गए। जब उसके कार्य बंद होंगे तो इच्छाएं स्वतः बंद होने लगेंगी, और ऐसा व्यक्ति योग में सुस्थिर कहलाता है। तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो क्या अभ्यास करेंगे, इसके लिए भागवत पुराण में 9वें स्कंद के 4 अध्याय में 18 से 20 श्लोक हैं। उसमें भगवान बताते हैं, राजा अम्बरीश के विषय में चर्चा हो रही है, और किस प्रकार से एक भक्त को रहना चाहिए। सावय मना कृष्ण पादार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारि सत्कथयोदय। तो क्या करना चाहिए, अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए, वैकुंठ धाम के गुणों का वर्णन करना चाहिए। भगवान का जहाँ मंदिर स्थापित हो वहां पर उसकी साफ सफाई में नियत होकर लग जाना चाहिए, और उनके कीर्तन को लगातार सुनना चाहिए। मुकुंदालिंगलालय दर्शने दृशो तद्भत्य गात्र स्पर्शयो संगमम घ्राणम चा तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलक्ष्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदान सपर्णे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाशयारति। तो कैसे कि आप उनके चरणों में लगे हुए हैं और भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करें। मुकुंद आलिंगलाय दर्शने दृशो तद्भत्य गात्र स्पर्श संगमम, और भक्तों का संग करें, उनको स्पर्श करें। तो जब कोई, अब इसमें अगर आप देखें तो एक एक इंद्रियों की बात हो रही है क्रमशः। सबसे पहले क्या हुआ कि आपने अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित किया, फिर आंख खोली तो भगवान के दर्शन प्राप्त किए। सबसे पहले आपने अपने वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। कैसे लगा सकते हैं, कैसे हैं, नाम जप करके, कीर्तन करके। गुणानुवाद कैसे करेंगे, हैं? गुणानुवाद जो है जोर से करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं तो माइक लगा के करते हैं ना, है तो वो कीर्तन है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने, जब आप गुणानुवाद करना शुरू करते हैं, किसी का भी करते हैं, तो आपका एक जो इंद्रिय है वो उसमें एंगेज हो गया। मन आपने पहले ही स्थिर कर लिया था, एक इंद्रिय आपका गुणानुवाद यानी जो वाणी है वहां पे स्थिर हो गई। और आपने क्या किया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने के लिए, करो हरेर मंदिर मार्जना आदिशु, मंदिर को मार्जित करने की, साफ सफाई। तो ऐसा मतलब उसके लिए जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाइए, अपने घर में जो आपकी विग्रह है उसमें सेवा कर सकते हैं। कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, जो आप अभी जैसे अभी कर रहे हैं। तो आपने अपनी वाणी, अपने स्पर्श वाले इंद्रिय, अपने सुनने की श्रवणेंद्रिय, और आंख से दिव्य रूप का दर्शन, तो 4 इंद्रिय हो गए। और किसको स्पर्श करें, जो भक्त लोग हैं उनको स्पर्श करें। और जो सूंघने की इंद्रिय है, उसमें जो सुगंधित चीजें भगवान की सेवा में लगाई गई हैं
उनको हम सुगंध लें। तो उनसे क्या होगा, उनसे आपकी पांचों के पांचों इंद्रिय स्थिर हो जाएंगी, स्थापित हो जाएंगी, है ना। और जब आपको स्वाद लेना हो, एक जीवा बची तो उसमें भगवान के प्रसाद का स्वाद लें। आपके अंग जो है पावों को तीर्थों की तरफ ले जाएं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी सारी इंद्रियां जो हैं वो अपने आप स्वतः कंट्रोल में हो जाती है, मन अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। और जब वो नियत हो जाते हैं तो बुद्धि सात्विक हो जाती है। तो आपका शरीर जैसा उसको कार्य करना चाहिए वो उसी प्रकार का करेगा, उससे अलावा नहीं हटेगा। तो जब इस तरह की स्थिति होगी तो क्या होगा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यद चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जब एक बार आपका मन पूरा कंट्रोल में आ गया, अब आपने सब अंदर कर लिया ना, इंद्रियां आपकी कंट्रोल है, मन को आपने अंदर की तरफ स्थापित कर लिया, तो अब कौन सा तत्व जागेगा, आत्म तत्व जागेगा और अब उसी का दर्शन होता रहेगा। तो जब आप एक आनंद की स्थिति में आ जाते हैं तो आप उससे छूटना चाहते हैं नहीं। तो वो आप जैसे एक वायु रहित किसी भी स्टेबल एनवायरनमेंट में दीपक रख दिया जाए तो उसकी बात एकदम सीधी खड़ी रहती है, हिलती नहीं है। लेकिन उसमें वायु लगेगी तो हिलेगी और तेज वायु लगेगी तो बुझ जाएगी, है ना। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बहुत ही सुंदर इस पर बात की है। जब अष्टांग योग को किनारे ले जाएंगे तब हम लोग बताएंगे कि अष्टांग योग क्यों कठिन है। क्योंकि इसमें वायु बहुत आती है, इंद्रिय विषयों की वायु आती है, संसारिक चीजों की वायु आती है। तो वो वायु आपके जलते हुए दीपक को यानी योग प्रक्रिया को बाधित कर देती है। तो वो जब ये अखंड ज्योति जलेगी तभी आप उस स्वरूप में स्थित हो पाते हैं, वरना नहीं हो पाते, इसीलिए ये कठिन है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि सिद्ध योगी का मन कैसा होता है, जैसे हवा रहित स्थान पर एक दीपक डगमगाता नहीं है। तो जो ये स्थिति है वो कमोबेश समाधि की है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि समाधि की क्या स्थिति है भगवान, वो क्या अवस्था होती है। तो भगवान कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनायात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम अत्यंतिकम यत्तद्बुद्धिः ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सिद्धि की अवस्था जब ये वाली लौ एकदम सीधी घड़ी है, कोई उसको वायु प्रभावित नहीं कर रही है, किसी प्रकार का कोई एनवायरमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो ये कहलाती है समाधि। ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, आठवीं स्टेज हो गई अष्टांग योग की। ठीक है, भगवान ने आठों स्टेज अब तक समझा दी। तो इसको समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा बौद्धिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता क्या है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। अब अंदर हो गया ना तो आत्मस्वरूप का दर्शन करने लगेगा और अपने में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर उससे बड़ा कोई दुख दूसरा लाभ नहीं होता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता और निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति यही है। तो हम लोग जो है आज यही विराम देंगे। अगली बार हम लोग दो श्लोक 22वें और 23वें इनको फिर से चर्चा करेंगे, मेरे बहुत फेवरेट हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये आपके जीवन की कहानी है। इसको पाकर जब इस प्रकार का आपको चीज मिल जाए तो इससे ऊपर का कोई भी लाभ नहीं होता और इसमें स्थित होने पर कोई बड़े से बड़ा दुख भी आपको हिला डुला नहीं सकता।
तो हम किस चीज के लिए संसार में प्रयासरत हैं। मैं जब दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहा था तब हमने एक लाइन लगभग रोज पकड़ी थी और रोज बोलते थे, वो थी कि हम इस संसार में क्या करते हैं। हम इस संसार में संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण, यही दो कार्य करते हैं। संपत्ति अर्जन मतलब लाभ इकट्ठा करना, और लाभ के रास्ते में कोई विपत्ति ना आए उसको दूर करने का उपाय। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं करते। आप कुछ भी करते हैं आप मुझे बताइए, मैं उनको इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड करके आपको दिखा दूंगा। तो जो ये श्लोक है वो इसको ब्रेक कर देता है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो। और ऐसी विद्या जो है दुख के संयोग से आपका वियोग करा देती है। मतलब बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। हैं सारे श्लोक भगवत गीता के सुंदर हैं, जब समझ में आते हैं तो वो सुंदर लगने लगते हैं, परंतु ये इन श्लोकों में हमारे जीवन में जो हम रोज फेस करते हैं उसके आंसर छिपे हैं। इसलिए हम लोग इन पर अगली बार चर्चा करेंगे। तो आज की उसको यहीं विराम। और हम लोगों ने आज 8 श्लोक लगभग कर पाए। थोड़ी हम लोगों की स्पीड धीमी है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। शॉर्ट में भी जा सकता हूँ, लेकिन ऐसे में हम लोगों को थोड़ा चर्चा करने में आनंद आता है ना। और आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जब जाते हैं घर में तो भगवत गीता जरूर पढ़ें। तो आप मुझसे ले जाएं, हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। और नहीं, अगर आपके पास है तो जरूर पढ़ें। जिन लोगों ने मेरा वो सेशन नहीं अटेंड किया है जिसमें हम लोगों ने गीता महात्म्य पर चर्चा की थी, तो वो सेशन YouTube पे उपलब्ध है, आप उसको जरूर सुने हैं। जो भूल गए हैं उसे दोबारा से सुने, है ना। उसमें पद्म पुराण में, वराह पुराण में, स्कंद पुराण में, 3 पुराणों में मैंने तीनों से श्लोक उद्धृत किए थे, और तीनों जगह ये चर्चा है कि आप एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का आधा श्लोक, एक शब्द भी यदि पढ़ते हैं आप, तो आपका परम कल्याण निश्चित है, ठीक है। तो भगवत गीता, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको उसको मास्टर बनना है, ना तो हम है ना हम आपको ऐसा कह सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं हो वही तो दूसरे को आग्रह कर सकता है। हाँ, आपसे मतलब मेरा निवेदन हो सकता है कि आप जो है वो अपने को इस तरह से प्रयास करें कि आप मास्टर बन जाएं। ईश्वर करे आप लोग सब मास्टर बन जाएं, ठीक है। मैं तो अभी मतलब प्रारंभिक से भी प्रारंभिक स्थिति में नहीं हूँ, पर हाँ निवेदन जरूर कर सकता हूँ। तो मेरा ये आपसे आग्रह निवेदन है कि आप घर में जाके एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथा श्लोक जो पढ़ सकें, और टूटी फूटी भाषा में पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। कोई मतलब इसमें वो नहीं है, जैसे इसमें लिखा हो ना यत्रो परमते, तो मैं चूंकि प्रैक्टिस करता हूँ तो इसलिए पढ़ लेता हूँ। आप उसको आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अर्थ पढ़िए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भाई ये तो किसी संत ने लिखा ना, भगवान ने जो कहा वो लिखा, तो भगवान ने कुछ गलत तो नहीं कहा होगा। अब हमको जैसा समझ में आया, भगवान तूने बुद्धि दी, तूने शरीर दिया, तूने वाणी दी, सब तो तूने ही दिया है, समझने की क्षमता भी तूने ही दी हुई है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मुझ में तो तूने एक ही चीज छोड़ी बस, कि तू कर्म कर ले, इतनी बात है, इतनी चॉइस दी है भगवान ने कि तू ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा तेरे ऊपर है भाई, ठीक है। पर भगवान ने बाकी सारी जो है व्यवस्था अपनी तरफ कर ली है। जब कोई कार्य आप करो और 80% किसी दूसरे के हाथ में है, तो इसमें हमें डरने की जरूरत है क्या? 20% तो आप ही के पास है, मतलब मैं मोटी बात कर रहा हूं, है ना। 100 में से 20% अपने पास कि मैं कर्म करूं, बस इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। बाकी तो सब उनके हाथ में है, तो भैया 80% उनके हाथ में, तो इसमें हमें क्या करना। मान लो फेल हुए तो बोले 80% तो तेरे हाथ में था, मैं क्या करूं, 20% मेरे हाथ में था, तो 80% तो तेरे हाथ में, तो तुझे बनाना चाहिए, तो नहीं बना, तेरी गलती, मुझे क्या करना है इसमें, है। तो आप बस मन लगा के लग जाओ। कोई भी एक धर्म ग्रंथ, 2 धर्म ग्रंथ, रामचरितमानस और भगवत गीता, ये बहुत ही प्रसादिक ग्रंथ हैं। प्रसादिक ग्रंथ का मतलब होता है जो आपको तुरंत तत्क्षण लाभ देने वाले हैं, ठीक है, जो आपका जीवन परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। आप लोग सब लोग करते ही होंगे, मतलब क्या है, ये तो मैं अपनी वाणी के वेग को शांत करने के लिए सब बोल रहा हूँ। तो आप वो इसको जरूर करें, और
एक चौपाई पढ़ लीजिए, कोई भी एक चौपाई। हाँ मतलब आप चौपाइयों में 5 चौपाई, और उससे एक और लाभ होता है, जैसे आप मुझसे अभी उस दिन चर्चा कर रही थी तो बोली कि हमारे बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, या कि सुनते नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है। आप तो सुबह उठो और उनके कान में चिल्लाना शुरू कर दो। कान में चिल्लाने का मतलब ये पूर्ण वाणी से, है ना, इतना कि उनके तक आवाज पहुंचे। आप 100 बार वही चीज पढ़ोगे ना, करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे, 100% करेंगे। कोई भी, आप एक बात बताइए, बहुत अच्छा गाना चल रहा होता है कहीं, तो हमारा कान स्वतः उधर चला जाता है, नहीं चला जाता है। तो ये तो अच्छी चीज है ही है। हो सकता है शुरुआत में उन्हें कर्कश लगे, कड़वी लगे, लेकिन उनके मन को परिवर्तित 100% कर देगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरह से। आप 5 चौपाई पकड़ो, ठीक है, रोज सर मंगल भवन या मंगलहारी, तो शुरू हो जाओ आप, ठीक है। महामंत्र जो है वो 10 बार, 5 बार, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, करो तो खूब करो, मतलब दिन भर करो, इसमें कोई वो नहीं है, पर आपको जितना ठीक लगे वो आप करोगे ना, तो उनको बार बार जब सुनाई पड़ेगा वो रट जाएगा, मन के कोने में पड़ा रहता है वो, है ना। तो वो अपना निकलेंगे कहीं, अरे ये तो हमारी माँ गाती हैं रोज, ठीक है, और किसी दिन ऐसे मन में आ जाएगा तो खुद भी गुनगुनाने लगेंगे, और स्वयं अगर गुनगुनाने लगेंगे तो अंतर मन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है ना। दवाई चाहे हमसे ढरकीस पिला दें, चाहे नाक की नली से डाल दें, चाहे इंजेक्शन से दे दें, चाहे उसको खुद टैबलेट के फॉर्म में खा ले, कड़वी हो या मीठी हो, अंत तो गत्वा उसका रिजल्ट फायदे में ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये वो दवाई है, ये आध्यात्मिक दवाई है जो किसी के भी भवरोग को दूर करने में सक्षम है। और ये मतलब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो इसको पढ़ता है वो व्यक्ति वाणी द्वारा मेरी सेवा करता है, और ऐसा व्यक्ति मुझे भक्तों में भी अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान को यदि आप प्रिय बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो वो उनका फेवरेट काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ो, और जब आप पढ़ने लगोगे तो आपकी कहीं चर्चा होगी तो सुनाओगे भी, ठीक है। जब आप सुनने आ रहे हो, पढ़ने लग रहे हो, सुनाने लग रहे हो, तो 3 चीजें तो वैसे ही हो जाएंगे ना। इसमें धीरे धीरे सब चीज परिवर्तित हो जाएगी, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ हमारा सब बदल रहा है ना। मैं तो आपको ऐसे रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ कि लोग, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास लोग फोन करते हैं, बोले आपसे भगवत गीता ले गए थे और तब से हमारे जीवन में इतना बदलाव आ गया। तो इसमें अपना कोई लेना देना नहीं है, हमने कुछ किया नहीं। भगवत गीता किसी संत ने उनको संकलित किया, भगवान ने बोली थी, अर्जुन ने सुनी थी, अपना क्या काम है, कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें तो क्या है कि ये तो उस ग्रंथ का प्रभाव है उसके ऊपर। तो हम अगर इतने मूर्खों को ना समझ पाए तो क्या करें इसमें, है ना। एक एक दिन हम इससे अध्याय से हटके कृपा पे चर्चा करेंगे। बड़ी मतलब बहुत ही सुंदर बात है, सूक्ष्म में अभी बता देता हूँ। कृपा तो भगवान की सब पर है, ठीक है। कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने सभी बच्चों को चाहता ही है कल्याण हो, पर किसी किसी पर ना अति कृपा हो जाती है। तो अति कृपा में दोनों के चलने की आवश्यकता होती है। अति कृपा में दोनों की चलने की आवश्यकता होती है। और चाल कैसी, आपकी जितने बड़े डग हैं उतने ले लो, जिस भाव से लोगे भगवान अपना डग वैसा बना लेते हैं। नहीं समझे बात को, वही भगवान है जो त्रिविक्रम हो जाते हैं, ठीक है। वो 2 पांव में पूरा संसार, पूरा लोग नाप लेते हैं, और राजा बलि के सर पे तीसरा पांव धर देते हैं। तो उनका डग कितना बड़ा है ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारी कल्पना से परे है, ठीक है। वो तो ये कहते तो कोशिश तो कर। हम अपना पहला कदम उठाने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं, और कई कई जीवन निकाल देते हैं, कदम ही नहीं उठते। मतलब बच्चों के लिए कुछ किया जाए, बच्चों के लिए करना जो है वो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप ये कह के छुटकारा नहीं पा सकते कि हमारे बच्चों को धर्म की समझ नहीं है। उनको समझ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कभी समझाया नहीं है, ठीक है। हमें आपने प्रयास नहीं किए हैं। हम आप जो प्रयास करते, बचपन से कान पकड़ के बिठाते कि भाई यही सही बात है,
यही करो, यही करना है, तो क्यों नहीं समझ आता? उनको आता, और आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चाहे वो बच्चा 40 साल का हो जाए और चाहे वो बच्चा 5 साल का रहे। ठीक है, आप आज भी प्रयास करोगे तो जरूर होगा, 100% होगा, है ना। किसी घर में अगर दीपक जलता है, फिर ये भगवान जितनी आपको दिखती है पेपर में, ये अपने आप स्वतः खत्म हो जाए। भगवान के समक्ष एक भक्त भी अगर बैठे, कोई भी परिवार में एक व्यक्ति भक्त बन जाए, तो वो ऐसा वातावरण बना लेता है कि बाकी को तो प्रभावित हो ही जाना है। अगर हमको लगता है रावण के कुल का विनाश हुआ ना, लेकिन फिर भी सबकी गति क्या हुई? सारे के सारे मुक्त हुए। मुक्त क्यों हुए? मुक्त इसलिए हुए क्योंकि विभीषण वहां रहता था। कल्याण क्यों हुआ? क्योंकि सीता माता वहां थी। अगर ये दोनों नहीं होते, रावण के कुल का कल्याण हो सकता था क्या? रावण के कुल का कल्याण हो जाता है। आप सोच के देखो ये बात। ठीक है, तो कृपा तो हर तरह से है, आपका नजरिया नहीं है कृपा पे। ठीक है, और अतिशय कृपा या अति कृपा वो रहती है कि आप इस बात को समझ जाओ। जो इस बात को समझने लगते हैं कि ये कृपा है और भगवान जो हमको कह रहे हैं वो हमको करना है, तो ये अतिशय कृपा है। नहीं तो हमारी बुद्धि उतनी की उतनी कुंद रहती है और हमको लगता है कि हमारा मकान तो इस पर्दे तक है, इस घर की बाउंड्री जो आपको दिख रहा है वही है, इसके बियॉन्ड हमारी कल्पना ही नहीं। जिस दिन हमारी कल्पना जाएगी कि इसके पीछे भी 4 कमरे हैं, तो हमको लगेगा बड़ा मकान है, नहीं तो हमको संकीर्ण की संकीर्ण विचारधारा बनी रहेगी। और ये बात जो है हमको, आज मैं सुबह भी चर्चा हो रही थी तब भी और अभी भी यही कहूंगा कि लोग कहते हैं हमें साइंटिफिक वर्जन देना चाहिए। मैं कहता हूं कुछ नहीं देना चाहिए, यह मूर्खता की बात है। जब ABCD पढ़ाने जाते हो जो कि लौकिक संसार की चीज है, तो उसका साइंटिफिक आप देते हो क्या कोई प्रूफ कि ए क्यों पढ़ना चाहिए बेटा? क्योंकि ए जो है वो एरोप्लेन उड़ के जाता है, ऐसा नहीं बोलते। बोलते रटो इसको। ठीक है, जब वो बड़ा होता है तो सेंटेंस बनाता है और समझ जाता है कि ए की जरूरत यहाँ है ना। तो हमारे लिए जब हम धर्म की शिक्षा दें तो उनको बोले ये हनुमान जी हैं, यही सबसे ज्यादा कल्याण करते हैं, ये भगवान राम है जिनसे ऊपर कोई नहीं है, भगवान कृष्ण है, इनकी जो लीलाएं वो सबसे सुंदर है। इसमें कोई तर्क की बात नहीं है ना। भगवान शिव है, उनसे ज्यादा सिद्ध कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ सपाट बात। और यही है भाई, ठीक है, रटो इसको, उसमें कुछ हमको कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम जब बड़े हो गए तो अपने आप ही मन में अगर आएगा तो वो करेगा अन्वेषण, वो ढूंढेगा भाई इसमें क्या कारण है, वो आगे बढ़ेगा। और नहीं तो इतने से कल्याण हो जाना है, साक्षर बन जाएगा ना, साइन तो कर लेगा, अंगूठा लगाने लायक नहीं रहेगा, तो हमें उसे साक्षर बना देना है। उसके आगे वो कितनी एजुकेशन लेता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, और ये वाला तो मतलब आप जो मैं अभी कह रहा हूं, ये मेरा पुनः निवेदन है कि स्वयं पढ़ें, 5 चौपाई रोज पढ़ें, एक श्लोक आधा श्लोक जो आपको लगे है, जो BR चोपड़ा जी ने हम लोग को सुनाया था वो भी पढ़ेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सबको याद रहता है। ठीक है, गीता जी के तो श्लोक है ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि उसकी छाप, तो उसकी जो छाप है आपके दिमाग में आज तक, वो क्यों है? 2 कारणों से। आपने प्रयास किया था, और जब आप छोटे थे तो माता पिता आपकी उंगली पकड़ के ले जाते थे। ठीक है, आज आप कितने धार्मिक प्रोग्राम में अपने पोते पोतियों को ले जाते हैं, मुझे बताइए? नहीं ले जाते ना। मंदिर में आप बोलते हो कि आज तो शिवरात्रि बहुत भीड़ होगी, तुम कहां जाओगे बच्चा? ठीक है ना, 90% लोगों का यही स्टोरी है, बोले आज तो बहुत भीड़ है, कहां जाओगे? ठीक है, हम लोग किसी दिन चलेंगे तब जो खाली रहेगा मंदिर। तो वो उसका टेम्परामेंट कैसा है? सब अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो इस स्वभाव के, जिनको एकांत पसंद है, वो एकांत में प्रसन्न रहेंगे। कुछ हैं जो भीड़ में एंजॉय करेंगे। लेकिन दोनों में आप सात्विक एनवायरमेंट दे सकते हैं। नहीं तो वो जो भीड़ में एंजॉय करता था, वो कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की जगह क्लब में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको तो भीड़ ही पसंद है। समझ गए? तो अब हमको क्या है ना कि उसको अगर उचित एनवायरमेंट मिलेगा तो उसमें डेवलप करेगा, उसको समझ में आएगा कि यहां पर भी कर सकते हैं।
मतलब ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, जिसमें आप अगर देखो, और किसी में कोई ऐसा समय का लॉस नहीं होता, और सबसे पहला काम होता है खुद को बदल दीजिए, पहले खुद करना शुरू करिए, रोज सवेरे इतने जोर से पाठ करो कि घर में सबको सुनाई पड़े। हनुमान चालीसा जो है वो ऐसी है कि हिंदुओं में जो परिवार बचे हैं वो हनुमान चालीसा से बचे हुए हैं, ठीक है, वो चाहे चाहे और नहीं चाहे तो। और मतलब मान लीजिए जिनके यहाँ एक पीढ़ी आपको लग रहा है कि बिगड़ गई, तो उसके नीचे वाली पीढ़ी को संभाल सकते हैं आप, ठीक है। बच्चे सब ज्यादा दादा दादी से अटैच रहते हैं, उन्हें बैठ के यदि हम ये चर्चा करें कि बेटा देखो तुम्हारे अच्छा जो तुम्हारा सुपर हीरो है ना, उससे भी अच्छा हमारा सुपर हीरो है, ये तो हवा में दौड़ लेता है, 100 योजन की लंका को भी कूद जाता है, पूंछ में आग लगती है तो एक निमिष मतलब पलक झपकी इतने में लंका जल गई। कौन सा सुपर हीरो ऐसा कर सकता है? जब उसको लगेगा अरे यार ये तो आश्चर्यजनक, ये चीज क्या है, ठीक है, देखने में बंदर जैसा है, वो कोई बंदर नहीं है ना, देखने में बंदर जैसा है, क्यों? क्योंकि वो उसको लगा कि हमारे प्रभु को ये शक्ल पसंद आएगी, इसलिए वो बना ली। तो ऐसे हम 50 क्वालिटीज हमारे जो देवता हैं उनसे उनको सिखा सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाए, दुनिया में कोई भी आदमी उनसे बहस करके दिखाए, किसी धर्मशास्त्र में उनको हरा दे, कर ही नहीं सकता। हर चीज की इंपॉर्टेंस है। मैं आपको इस पे भी उदाहरण देता हूँ। अगरबत्ती का पैकेट ले आइए, ठीक है, बिना जलाए रख दीजिए, सुगंध तब भी आती है ना, जलाएंगे तो और आती है। तो वो रखा है, कभी ना कभी जलाने की इच्छा उठेगी, करेंगे ही वो, पर वो अगर उपलब्धि नहीं होगा तो पहली स्टेज एबीसीडी वाली भी नहीं होगी ना, एबीसीडी तक तो पहुंचाना पड़ेगा। तो ये सब है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, आरती की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय